तो राजा रहुगण ने कहा, महाराज मैं डरता किसी से नहीं हूं, पर यदि मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यमराज के वज्र से नहीं डरता, मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से। क्योंकि ब्राह्मण यदि क्रोध कर दे तो वो समूल नष्ट हो जाता है अपने वंश के सहित। इसलिए आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। आपने अभी अभी कहा कि न मैं मोटा हूं, न मैं पतला हूं, न मैं जन्म लेता हूं, न मेरी मृत्यु होती है। परंतु महाराज हमने चूल्हा जलाया, चूल्हे पर बटलोई रखी, बटलोई में पानी डाला, पानी में चावल रख दिए, चूल्हे के नीचे आग लगाई है, आग से बटलोई गर्म होगी, बटलोई से पानी उकलेगा, पानी में पड़े चावल भात बन जाएंगे। तो फिर आप ही बताइए कि यदि इस आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा। भरत जी महाराज ने कहा, राजन तुम जिन पदार्थों का के बारे में बता रहे हो ये सब सावयव पदार्थ हैं और तुम इनको आत्मा के साथ घटा रहे हो। अरे राजन, यदि शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो शरीर में भी स्थित आत्मा को भी तो कष्ट होगा। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को ये सुख दुख रूपी द्वंद्व नहीं सताते। भरत जी महाराज ने कहा, राजन आप लौकिक दृष्टांत से बता रहे हैं। भरत जी महाराज कहते हैं, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग बैठ करके आत्मा की बातें करना सीख लिया है तुमने, परंतु आत्म तत्व को तुम जानते नहीं हो। राजन आकाश का कोई अंत नहीं है। कोई कहे कि मैं आकाश को मुट्ठी में पकड़ लूं या आकाश को तलवार से काट दूं, तो आकाश को कोई काट नहीं सकता है। ऐसे ही ये जो हमारी आत्मा है ये सूक्ष्म है। इस आत्मा को क्या तुमने कभी देखा है? कभी अपनी आंखों से इसे देखा है, पहचाना है कि आत्मा काली है, गोरी है या मोटी है या पतली है? जिस आत्मा को कोई देख नहीं सकता तो उस आत्मा को कष्ट कैसे हो? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेक्लेते अंतापो न शुष्यति मारुतः। इस आत्मा को न अग्नि जला सकती है न पानी गला सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भरत जी महाराज कहते हैं, राजन रहुगण तुम राजा हो, परंतु अहम पुरो भरतो नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा हूं। मैं एक समष्टि सृष्टि का राजा था, तुम तो केवल एक राज्य के राजा हो और फिर भी अहंकार कर रहे हो कि मैं राजा हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज रहुगण ने को भरत जी महाराज ने भवाटवी का वर्णन करके बताया। अरे राजन, संतों की चरण रज को सदा अपने मस्तक पर धारण करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रहुगण ने भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। रहुगण वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसी प्रियव्रत वंश में अंतिम राजा हुए विरज। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु के द्वारा होती है, उसी प्रकार इस प्रिय वंश की शोभा महाराज विरज के द्वारा विभूषित हुई। परीक्षित के पूछने पर कि गुरुदेव जरा भूगोल खगोल का भी वर्णन कर दीजिए, तो विस्तार के साथ सुखदेव जी महाराज ने भूगोल खगोल का वर्णन किया। राजन, इस भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं और ये एक एक सागर से घिरे हुए हैं। जम्बूद्वीप में कमल कणिका की भांति 9 खंड हैं। इलाव्रत, किम पुरुष,
रम्य, हरिवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रास्व और अजनाब खंड। ये 9 खंड हैं। अजनाब खंड को ही हम भारतवर्ष कहते हैं। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में सदा निवास करते हैं। ये भारत भूमि कर्म भूमि है और जितने भी हमारे देश हैं, जितनी भी भूमि है वो सब भोग भूमि है। केवल भारत भूमि ही भोग कर्म भूमि है। और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस भारत भूमि में ही अवतार लेकर के आए हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो सब अवतार इस भारत भूमि पर ही हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। अहो अमीसा किमकारी शोभनम प्रसन्न एषां स्विदुतं स्वयं हरि हीर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिने। स्वर्ग के जितने देवता हैं जब इन भारतवंशियों को जब देखते हैं तो स्वर्ग के देवताओं के मन में ये भाव आता है कि हमें भी भारत भूमि में जन्म मिले, क्योंकि स्वर्ग में हम अपने पुण्यों को भोगने के लिए जाते हैं। वहां हम चाहें कि हमें भगवान की पूजा मिल जाए, यज्ञ मिल जाए, भगवान के उत्सव मिल जाए, तो ये सब स्वर्ग में नहीं मिलते। ये सब इस भारत भूमि में भी है। और भारत भूमि में आए दिन कोई ना कोई उत्सव होता रहता है। आज राम जन्मोत्सव है तो आज कृष्ण जन्मोत्सव है, आज राधा अष्टमी है तो आज भगवान का झूला महोत्सव है, तो आज भगवान का विवाह महोत्सव है, आज रंग पंचमी है। इस भारत भूमि पर आए दिन कोई ना कोई उत्सव होता रहता है, परंतु स्वर्ग में ये सब नहीं मिलता। इसलिए देवता इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे नरकों में जाना पड़ता है। और पंचम अध्याय स्कंद के अंतिम अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रोरव, महानोरव, कुंभीपाक आदि नरकों का वर्णन किया कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार पृथ्वी से 99 लाख योजन नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीव किसी के धन को छीन लेता है, किसी की हिंसा करता है, तो उसे अंध्रतामिस नाम के नरक में डाल देते हैं, जहां की भूमि तांबे के समान तपती रहती है। यम के दूत उस जीवात्मा को वहां ले जाते हैं और दौड़ाते हैं। जब दौड़ता नहीं तो पीछे से कोड़ों की मार मारते हैं, पर फिर भी उसका प्राणांत नहीं होता। जो किसी को क्रूर दृष्टि से देखता है उसे ले जाकर के यम के दूत सालमली आदि नरक में डाल देते हैं, जहां बड़े बड़े कांटेदार वृक्ष होते हैं। जीवात्मा को उस पर चढ़ाते हैं और जब जीवात्मा चढ़ती है तो उसके पैर पकड़ करके उसे नीचे घसीट लेते हैं, तो पूरा शरीर उसका लहूलुहान हो जाता है। जब इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने नरकों का भयानक वर्णन किया तो श्री परीक्षित जी महाराज थोड़ा से रोमांचित हो गए और सुखदेव जी से कहा, बस करिए गुरुदेव, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर शरीर हमें दिया है, परंतु हमने इस सुंदर तन को पाकर के क्या किया, इस पर दाग लगाते चले गए, पर इस दागों को दूर करने का कभी प्रयास नहीं किया। हमारा जो ये शरीर है एक प्रकार का कपड़ा है, और कपड़े पर यदि दाग लग जाएं
तो उसे समझदार व्यक्ति वही है कि उसे साफ कर ले। यदि दाग गहरा हो गया और हमसे धुलने पर भी साफ नहीं हो रहा, तो फिर जो ज्यादा गंदा कपड़ा हो जाता है तो फिर कहाँ जाता है? धोबी घाट पर। और धोबी कभी भी कपड़े पर दया नहीं करता है। ऐसे ही इन नरकों को हमारे सुधार के लिए बनाया गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हमें ये मनुष्य तन मिला, लेकिन फिर हमने इसका क्या किया? इस पर दाग पे दाग लगाते चले गए, इन्हें दूर करने का कभी प्रयास नहीं किया। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज ऐसा कोई साधन हो जिससे हम सहजता से इस दाग को दूर कर दें। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कोई प्रायश्चित के द्वारा पश्चाताप करता है, कोई जप अनुष्ठान करके पश्चाताप करता है, लेकिन सबसे सरलतम साधन है भगवान का नाम। ऐसा बढ़िया साबुन है कि एक बार यदि कपड़े पर रगड़ दिया तो ढूंढते रह जाओगे पर दाग दिखाई नहीं पड़ेगा। परीक्षित जी ने कहा, महाराज इसमें कोई प्रमाण है? तो सुखदेव जी महाराज को अजामिल की याद आ गई कि कन्नौज में रहने वाला अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा ही वेद पाठी था, मात्र पितृ भक्त, एक पत्नी व्रत। लेकिन एक दिन जंगल में समिधा लेने के लिए गया, किसी पुरुष को किसी गणिका से समागम करते हुए देख लिया तो तुरंत मन बदल गया। क्योंकि हमारे शरीर में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, एक है नेत्र और दूसरे हैं कान। यदि कानों से हमने कुछ गलत सुना है तो कानों के द्वारा काम हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, और आंखों से यदि गलत दृश्य देखा है तो आंखों के द्वारा काम हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। अजामिल ने गणिका के साथ पुरुष को समागम करते हुए देख लिया तो आंखों के द्वारा काम उसके हृदय में प्रविष्ट हो गया, और उस गणिका को प्राप्त करने के लिए अजामिल ने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके उस गणिका के पास में चला गया। और उस गणिका के माध्यम से उसके 10 संतान हुई, पर एक संत के कहने पर उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। पर जब अजामिल के मृत्यु का काल समीप में आया, यम के दूत अजामिल को लेने के लिए जब आए, काले काले यमदूतों को जब अजामिल ने देखा तो दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्र नारायण वयम प्लावितेन स्वरारोचै आजुहाव कुलेन्द्रिय। थोड़ी दूर पर उसका पुत्र नारायण खेल रहा था। जैसे ही अपने पुत्र पर दृष्टि पड़ी तो पुत्र को पुकारने लगा, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। पूरे बल के साथ जब अजामिल ने पुकारा तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद वहां पर प्रकट हो गए कि सर्वे पदापला साक्षा पीतिको से यवाससः, जिनकी 4 भुजाएं हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर मुकुट धारण कर रखा है, यमदूतों को धक्का मार करके यमपास से अजामिल को मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत खड़े हो गए और कहा, भैया तुमने हमें क्यों मारा? तुम 4 चमकीले चमकीले कौन हो? कहां से आए हो? तो विष्णु दूतों ने कहा कि तुम बताओ कि तुम काले कलूटे कौन हो जो इसे पकड़ करके ले जा रहे थे? यमदूतों ने कहा, तुम हमें नहीं जानते, हम यमराज के सेवदूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम हमारा है, हम इस अजामिल को लेने के लिए आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा, तो तुमने सुना नहीं? इसने अभी किसको पुकारा? नारायण को, और हमारे प्रभु के नाम को लेने वाले को
हम लेने के लिए आ जाते हैं। यमदूतों ने कहा कि मूर्ख किसी और को बनाना, इसने तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम 2-4 वर्ष पहले रखा होगा, लेकिन हमारे प्रभु नारायण का नाम तो अनादि काल से है, और जो हमारे प्रभु का नाम लेता है उसे लेने के लिए हम चले आते हैं। जब विष्णु दूतों ने इस प्रकार से कहा कि चाहे हमारे प्रभु के नाम को बेटे के सिर पर हाथ रख करके गाओ, चाहे नातिन के सिर पर हाथ रख करके गाओ, नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। भाई को भाई अनखे आलस हूँ, नाम जपत मंगले दिशि दस। अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अग्नि में जलाने की शक्ति है, आप उसे जान करके पकड़ो चाहे अनजान में पकड़ो, वो आपको जलाएगी। विष में मारक शक्ति है, आप उसे जान करके खाओ चाहे अनजान में खाओ, मरना तो तुम्हें अवश्य पड़ेगा। बिजली के तार में करंट है, जो उसे पकड़ेगा करंट उसे अवश्य लगेगा, पर चाहे वो जान के पकड़े चाहे अनजान में पकड़े। मिश्री मीठी है, उसे तुम जान करके खाओ अथवा अनजान में खाओ, मुख मीठा ही करेगी। ऐसे ही भगवान के नाम में तारक शक्ति है, चाहे तुम जान करके प्रभु का नाम लो चाहे अनजान में लो, वो तुम्हें मुक्त कर ही देगी। विष्णु दूतों ने कहा इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, और मार करके यमदूतों को विष्णु दूतों ने वहां से भगा दिया, अजामिल को छुड़ा लिया है। यमदूत दौड़ करके यमराज के पास में गए और जाकर के काल दंड फेंक दिया, महाराज हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। यमराज ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज हम अजामिल को लेने के लिए गए थे, पर उसने अपने बेटे नारायण का नाम पुकारा तो वहां 4 दूत चले आए कि ये हमारे प्रभु नारायण का नाम है। जो यमदूतों ने नारायण का नाम लिया, यमराज ने तुरंत दौड़ करके उनके मुख पर हाथ रख दिया और कहा ये नाम अभी लिया सो लिया, दोबारा मत लेना। यमदूतों ने कहा क्यों महाराज, ऐसा क्या चमत्कार है इस नाम में? तो यमराज ने कहा कि अभी भी चमत्कार समझ में नहीं आया। बेटे का नाम नारायण लिया तो तुम उसे छू भी नहीं पाए, और यदि यहाँ तुमने उसका नाम लिया तो हमारा तो कारोबार एकदम ठप हो जाएगा, क्योंकि नारायण का नाम सुनते ही सब मुक्त हो जाएंगे, अभी सबको यहाँ से छुट्टी देनी पड़ेगी। अरे भाई, पेट्रोल पंप पर भूल कर भी माचिस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो धमाका हो जाएगा। और तुम लोग यहाँ पर मेरे प्रभु का नाम ले रहे हो। विष्णु दूतों ने कहा महाराज तो आप हमें ज्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं, आप तो केवल हमें इतना बता दें कि हम किसको लेकर के आए और किसको नहीं लाए। तो यमराज ने कहा कि नोट करो, जिह्वान भक्ति
भगवत नाम ध्येयम चेतस्न चरति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्वमस्तु कृतविष्णु कृत्या। धर्मराज कहते हैं अपने दूतों से कि जिसकी जिह्वा हरि का नाम स्मरण करती है, जिसका सिर हरि के चरणों में झुक जाए, जिनका चित्त हरि के चरण कमलों में का चिंतन करे, ऐसे लोगों को हाथ मत लगाना। विष्णु दूत यमदूत वहां से चले गए। इधर अजामिल को जब यमदूतों से विष्णु दूतों ने बचा लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल ने मन में सोचा कि बेटे का नाम गाया तो यमदूत यमराज के यहाँ जाने से बच गया। यदि मैंने सच्चे हृदय से मेरे प्रभु का नाम गाया होता तो मेरा कल्याण हो जाता। और अजामिल सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार चला गया, सतत प्रभु के नाम का भजन किया और भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। ये नाम की महिमा है। प्रभु का नाम ऐसा दिव्य है कि जो इस नाम को गाता है वो पार हो जाता है। तो आइए हम लोग भी भगवान के नाम की नौका में बैठ करके भव से पार हो जाएं। अरे हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु हो लेकर नाम तेरा, बढ़ गए चीर पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब हो गई भव से पार राधे नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हरि बोल।
कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए तारों द्वार लेकर नाम तेरा, अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। अरे महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा गावे अपार लेकर नाम तेरा, सब हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए। भजन करते हुए सुनाई थी, जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुमको सुना दी। अब तुम ही बताओ परीक्षित, इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे ध्रुव जी का वंश और चरित्र सुनाया, वह वंश आपने केवल महाराज प्राचीन बरही तक ही, प्राचीन बरही के पुत्र प्रेचिताओं तक सुनाया, इसके बाद आगे क्या हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रचेताओं का विवाह वृक्षों की कन्या वार्षी के साथ में हुआ और उन्होंने दक्ष नाम के पुत्र को जन्म दिया। दक्ष ने तपस्या करके असिकनी नाम की कन्या से विवाह किया और सर्वप्रथम दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पर इन सबको नारद जी ने विरक्त बना दिया, तो 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, उन सबको भी नारद जी ने विरक्त बना दिया। तो दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, नारद तुमने मेरे समस्त पुत्रों को बाबा बना दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाएगा। और बाद में दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और दक्ष की इन 60 कन्याओं से ही सारा संसार भरा हुआ है। इन 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं दक्ष ने कश्यप जी को ब्याह दी। दिति, अदिति, दनु, काष्टा, सुरसा, इला, ताम्रपर्णी, कद्रु, विनिता, ये सब कश्यप जी की पत्नी है। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। कश्यप जी की जो दिति नाम की पत्नी थी, इन्होंने दैत्यों को जन्म दिया। दिति के एक बेटी हुई जिसका नाम था रचना, और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ में हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। देवताओं ने एक बार विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव देवताओं के गुरु तो बृहस्पति थे, फिर उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु क्यों बनाया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठा अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। उस समय देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। गुरुजी को आया हुआ देखकर भी अनदेखा कर दिया, तो गुरुजी नाराज होकर के चले गए। चारों ओर खोजा पर गुरुजी नहीं मिले। तो ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम एक काम करो, तुम विश्व रूप को अपना पुरोहित बना लो, जब तक तुम्हारे गुरुजी प्रसन्न ना हो जाए।
देवता विश्वरूप के पास में गए। एक बार तो विश्वरूप ने मना कर दिया, पर जब देवताओं ने आग्रह किया, प्रार्थना की, तो विश्वरूप ने स्वीकार कर लिया और देवताओं के पुरोहित बने। सर्वप्रथम विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश किया और कोई भी द्विजाति नित्य इस नारायण कवच का पाठ करता है तो उस पर भूत प्रेत आदि की बाधाएं कभी नहीं आती हैं। परंतु देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए विश्वरूप ने एक बार यज्ञ किया। उच्च स्वर से देवताओं को आहुति देने लगे और गुप्त रूप से दैत्यों को भी आहुति देने लगे, क्योंकि दैत्य विश्वरूप के मामा लगते हैं। देवताओं ने देवराज इंद्र से शिकायत की तो देवराज इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। जब त्वष्टा मुनि को यह विदित हुआ, त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया कि एक तो मेरे पुत्र को ले जाकर के अपना पुरोहित बना लिया और बाद में उसे मार भी दिया। त्वष्टा मुनि ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में त्वष्टा मुनि से मंत्र त्रुटि हो गई, तो उसमें से एक वृत्तासुर नाम का असुर उत्पन्न हो गया। त्वष्टा मुनि ने कहा कि जाओ, जाकर के इंद्र को समाप्त कर दो। वृत्तासुर हाथ में वज्र लेकर के देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए आया। देवता सब घबरा गए उसे देख करके, तो भगवान ने देवताओं से कहा, ये ऐसे मरने वाला नहीं है, दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण करो, तभी ये दैत्य मरेगा। देवता सब दधीच मुनि के पास में गए, उनके शरीर की याचना की। दधीच मुनि ने अपने शरीर को देवताओं को दिया, उनकी हड्डियों से देवताओं ने वज्र का निर्माण किया। भगवान नारायण ने उसमें अपनी शक्ति निहित कर दी और उसी वज्र को लेकर के देवराज इंद्र युद्ध भूमि में आए। वृत्तासुर देवराज इंद्र से लड़ने के लिए आया तो अपने वज्र से वृत्तासुर के दोनों भुजाएं काट दी। तो अपने विशाल मुख को खोल करके वृत्तासुर इंद्र की ओर दौड़ा और वज्र के सहित देवराज इंद्र को अपने मुख में निगल गया। परंतु देवराज इंद्र ने नारायण कवच को धारण कर रखा था, देवराज इंद्र की मृत्यु नहीं हुई और देवराज इंद्र उसी वज्र के द्वारा उसकी कुक्षी का भेदन करके 1 वर्ष के बाद वृत्तासुर के पेट से बाहर आया। पर युद्ध के मैदान में इंद्र के हाथ में जब वज्र को देखा तो वज्र में उसे नारायण का दर्शन होने लगा। वृत्तासुर ने सुंदर 4 श्लोकों के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति गाई और इन 4 श्लोकों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों की भगवान से याचना की। अंत में देवराज इंद्र ने उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध कर दिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव वृत्तासुर राक्षस था तो फिर उसमें ऐसी भक्ति का संचार कैसे हुआ? तब सुखदेव बाबा ने कहा, राजन ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, माता सती के श्राप से राक्षस हुआ और अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त किया। अंतिम अध्याय में पुंसवन व्रत की विधि बतलाई है। 49 मरुदगणों की कथा विस्तार के साथ बताई। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि भगवान को सब समदर्शी कहते हैं और जब भगवान की लीलाओं को हम सुनते हैं तो भगवान सरासर पक्षपात करते हैं। हमेशा भगवान दैत्यों को मारते हैं और दैत्यों का देवताओं का खुल करके पक्षपात करते हैं, तो ये क्या अच्छी बात है? और यदि भगवान सरासर पक्षपात करते हैं तो संसार में लोग फिर उन्हें समदर्शी क्यों कहते हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने श्री नारद जी महाराज से किया था। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और उस राजसूय यज्ञ में ये प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए, तो सहदेव ने उठ करके कहा कि अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की जाए। उसी सभा में बैठा हुआ था शिशुपाल, उसने जैसे ही सुना तो गालियों की बौछार लगा दी।
भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट दिया, उसके शरीर से तेज पुंज निकला और भगवान के शरीर में विलीन हो गया। भगवान ने उस शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति प्रदान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यदि भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवताओं का पक्षपात करते हैं, तो राजन भगवान के भक्तों की जब गणना की जाती है तो उसमें दो दैत्यों का नाम आता है। एक दैत्यराज बलि और दूसरे श्री परम भागवत प्रहलाद जी महाराज। ये दोनों भी तो दैत्य कुल में ही उत्पन्न हुए थे। यदि भगवान पक्षपात करते तो फिर प्रहलाद पर कैसे कृपा करते? परीक्षित ने कहा, तो गुरुदेव मैं सुनना चाहता हूं कि भगवान ने प्रहलाद जी पर कैसे कृपा की। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, माता दिति के दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। जब भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया वराह रूप धारण करके, तो हिरण्यकशिपु के मन में बड़ा कष्ट हो गया और उसी दिन से भगवान से शत्रुता करने लगा। हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत पर जाकर के कठोर तप किया। ब्रह्मा जी महाराज उसके तप से प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, राजन वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो हिरण्यकशिपु ने कहा, महाराज मुझे अमर बना दीजिए। हिरण्यकशिपु से ब्रह्मा जी कहते हैं, राजन अमर तो हम ही नहीं है, तो तुम्हें कहां से बना दे? और तुम चाहो सो मांग लो, क्योंकि तुम्हारे जैसा तप करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी जीव से मरूं, न 12 महीनों में किसी महीने में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बस करो महाराज भैया, और कितने वरदान मांगोगे? पर तुम्हारी जैसा भजन करने वाला कोई नहीं है। तो ठीक है, तुमने जितने वरदान मांगे वो सब वरदान मैंने तुम्हें दिए। अब तो ये बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे जिसे इतने वरदान मिल जाए तो वो तो अपने आप को अमर ही समझेगा। अब मुझे कौन मार सकता है? इसने देवराज इंद्र को पकड़ करके बंदी बना लिया, वरुण कुबेर को बंदी बना लिया। इंद्र से कहता है चलो झाड़ू लगाओ, वरुण से कहता है जाओ पानी भर करके लाओ। सारे देवता हिरण्यकशिपु की दास्ता करने लगे। एक दिन प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस दुष्ट से पीछा छुड़ाओ। भगवान ने कहा, समय की प्रतीक्षा करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित समय धीरे धीरे बीतता गया। इस हिरण्यकशिपु लौट करके आया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, आह्लाद, सनलाद, और सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के परम भक्त थे। उस ऐसे परम भागवत थे क्योंकि प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही एक ग्रह ने ग्रस लिया था। और जितने ग्रह हैं वो पकड़ ले तो ग्रह शांति करा करके, अनुष्ठान करा करके उन्हें शांत किया जा सकता है। परंतु ये ग्रह इतना खतरनाक है कि जल्दी से किसी को लगता नहीं, और लग जाए तो फिर छोड़ता नहीं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ऐसा कौन सा ग्रह था? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा। प्रहलाद जी महाराज को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था। और प्रहलाद जी महाराज बैठे बैठे हंसने लग जाते, हंसते हंसते उच्च स्वर से रोने लग जाते, रोते रोते कभी गाने लग जाते, गाते गाते कभी नाचने लग जाते। संसार की दृष्टि में एकदम पागल ही थे। धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य जी महाराज जहाँ के प्राचार्य हैं, और शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर्क दोनों प्रहलाद जी महाराज को नियंत्रित करके पढ़ाते हैं। परंतु प्रहलाद जी महाराज पर तो दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ था।
क्योंकि सूर श्याम कारी कामर पर चढ़े न दूजो रंग। जिसे एक बार कृष्ण भक्ति का रंग लग जाता है उस पर फिर चाहे जैसा रंग चढ़ाओ चढ़ने वाला नहीं है। और बचपन से श्री कृष्ण श्री प्रहलाद जी महाराज को तो प्रभु के भक्ति में डूबे हुए थे। गुरुजी प्रहलाद जी को जो पढ़ाते हैं प्रहलाद जी उसे याद भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, परंतु उसे हृदयंगम नहीं करते क्योंकि दैत्य नीति प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगती है। एक दिन अवसर पाकर के हिरण्यकशिपु गुरुकुल में आया। प्रहलाद जी ने आकर के हिरण्यकशिपु के चरणों में प्रणाम किया। चूंकि प्रहलाद जी महाराज परम भागवत हैं और उनकी स्पर्श करने मात्र से हिरण्यकशिपु को रोमांच होने लग जाता है। अपने प्रिय पुत्र को उठा करके प्रहलाद जी का मस्तक सूंघा है हिरण्यकशिपु ने, अपनी गोद में बिठाया और प्रहलाद जी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुमने जो सुंदर शिक्षा गुरुकुल में अध्ययन की है जरा मुझे सुनाओ। और प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने तो यही सीखा है कि ये संसार जो है ये अंध कुआं है। परम ज्ञानी वही है जो इस अंध कुएं से निकल करके भगवान श्री हरि का भजन करे। जो हिरण्यकशिपु ने सुना आंखें लाल हो गई कि मेरा बेटा और मुझसे हरि का भजन करने के लिए कह रहा है। ये क्या शिक्षा पढ़ाई जा रही है इसको यहाँ गुरुकुल में। परंतु फिर हिरण्यकशिपु ने मन में विचार किया कि ये तो छोटा सा बालक है और बालकों की बुद्धि तो बिल्कुल समान होती है, उसे जैसा पढ़ाया जाता है जैसा लिखाया जाता है बालक वैसा ही पढ़ता है। सो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम विद्यालय में जाओ और अपने गुरुजी को जरा हमारे पास में भेजो। प्रहलाद जी ने जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको महाराज बुला रहे हैं। दोनों गुरुजी षंड और अमरक दौड़ करके आए, महाराज को प्रणाम किया। अरे महाराज आप यहाँ कैसे? हिरण्यकशिपु ने देखते ही आंखें लाल हो गई। अरे दुष्ट, तुम मेरे पुत्र को ये क्या पढ़ा रहे हो? मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि तुम नारायण का भजन करो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चले जाओ। क्या यही सब पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे पास भेजा था क्या? अब तो दोनों गुरुजी थर थर कांपने लगे और हिरण्यकशिपु से कहते हैं, राजन हमने आपके बेटे को ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। हिरण्यकशिपु कहता है, तुमने नहीं पढ़ाया तो किसने पढ़ाया है? गुरुजी कहते हैं, महाराज हमारे यहाँ तो वही शिक्षा दी जाती है जो आपने निर्धारित की है। क्योंकि गुरु और मास्टर में फर्क होता है। गुरु वह है जो अपने शिष्य को आत्मा का ज्ञान का उपदेश कराए और मास्टर वो है जो सरकार ने निर्धारित कर दिया है। मास्टर वही शिष्य को पढ़ा सकता है, अपने मन से कोई ज्ञान नहीं दे सकता। सरकार ने कह दिया कि गै माने गणेश पढ़ाना बंद करो क्योंकि सांप्रदायिकता फैल जाएगी, तो फिर क्या पढ़ाएं? बोले गै माने गधा पढ़ाओ। तो मास्टर को गै माने गणेश को छोड़ करके गै माने गधा ही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन गुरु वो है, गु का मतलब होता है प्रकाश और रू माने अंधकार, जो शिष्य के हृदय में अंधकार को दूर करके प्रकाश भर दे, उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए तो कहा है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता है। हिरण्यकशिपु से दोनों गुरुजी कह रहे हैं, महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। डांट करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि आज तो उसने हमें उल्टी सीधी बात सुना दी है, लेकिन आज के बाद यदि मेरे पुत्र ने ऐसा कुछ कहा तो तुम्हारा फिर कुछ नहीं हो सकता है। तुम तो फिर ठाकुर जी के यहीं जाओगे और कोई तुम्हारे पास मार्ग नहीं है। और इतना कहकर के हिरण्यकशिपु वहां से चला गया। दोनों गुरुजी मन में विचार करने लगे कि प्रहलाद की बुद्धि ऐसी कैसे हो गई है। यदि हम उसको डांट करके पूछेंगे तो अभी बालक है, घबरा जाएगा। तो दोनों गुरुजी प्रहलाद जी महाराज के पास में आए
और आकर के प्रहलाद को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथ्यम माचिरः। अरे बेटा प्रहलाद, तुमने अपने पिताजी को जो कुछ सुनाया है, ये तुम्हारी ऐसी बुद्धि कहां से हो गई है? तुम ये सब उटपटांग बातें अपने पिताजी को कहां से सुना देते हो? प्रहलाद जी महाराज हंस करके कहते हैं, जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूं कि जो जीवों के कल्याण की बात कहता है तो संसार के लोग उसे उल्टी खोपड़ी का समझते हैं। पर धन्य है भगवान की वह माया। अरे जिसे सर्प काट जाता है तो उसे मीठी मिश्री भी कड़वी लगने लग जाती है और कड़वा नीम भी मीठा लगने लग जाता है। दोनों गुरुजी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम प्रेम से पढ़ो, हम तुम्हें जो पढ़ाते हैं अपने पिताजी को वही पढ़ करके सुनाया करो। और डांट डपट करके प्रहलाद जी को समझा बुझा करके भेज दिया। परंतु एक दिन छुट्टी का दिन आया, दोनों गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर के राजमहल में गए। माता कयाधु अपने पुत्र को प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। प्रहलाद जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण कराए और प्रहलाद जी से कहा, बेटा जाओ और जाकर के अपने पिता महाराज को प्रणाम कर आओ। प्रहलाद जी महाराज दौड़ करके गए। महाराज हिरण्यकशिपु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की। अपने पुत्र को देख करके हिरण्यकशिपु सिंहासन से उठा, दोनों भुजाओं से प्रहलाद को उठा करके हृदय से लगाया, अपनी गोद में बिठाया और आज फिर वही प्रश्न प्रहलाद जी महाराज से किया है, बेटा प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो सबसे सुंदर शिक्षा का अध्ययन किया है, आज वही हमें सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज गुरुजी की तरफ देखने लगे और गुरुजी को इशारा करके कहते हैं, गुरुजी पिताजी सबसे बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो हम बढ़िया वाला ही सुनाएंगे। अब तो गुरुजी कांपने लगे कि न जाने कि प्रहलाद अब क्या कहेगा। दोनों गुरुजी कांप रहे हैं और प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकशिपु को सुना बैठे भगवान की नवधा भक्ति कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति का जहां विस्तार के साथ प्रहलाद जी ने वर्णन किया, हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई। हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल ली और दौड़ करके गुरुजी की गर्दन पर तलवार ले जा करके रख दी है। अरे अधम ब्राह्मणों, मुझे लगता है कि तुम मेरे विपक्ष से जाकर के मिल गए हो। तुमने जानबूझ करके मेरे पुत्र की बुद्धि को ऐसा बना दिया है। कल ये मुझसे एक बात कह रहा था और आज ये 9 बातें मुझे बता रहा है। इसका मतलब इसकी विद्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तुमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संड अमर्क गुरुजी कांपने लगे। महाराज, हमारी केवल एक बात सुन लो। हम आपकी सौगंध खा करके कहते हैं कि इस बालक को ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, ये तो अपनी माँ के पेट से पढ़ाया ही आया है, क्योंकि इसे कोई और नहीं पढ़ा सकता है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते तवेंद्र शत्रुहो। संत अमर कहते हैं, महाराज आप हम पर बेकार में नाराज हो रहे हैं। ये इसकी ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसकी बुद्धि ऐसी है और दोष आप हमको दे रहे हैं। आप शांत होकर के विचार कीजिए, अपने क्रोध को त्यागिए महाराज और सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई है। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद के पास में गया और जाकर के प्रहलाद से कहा, प्रहलाद सत्य सत्य बताओ कि तुम्हारी बुद्धि को किसने विकृत कर दिया है, किसने तुम्हें ये उटपटांग बातें सुनाई है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी